नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसानों का भरोसा 2 पर। तो किसान भाइयों, आज मैं कुछ एक जानकारी देने वाला हूं जिससे कि किसान भाइयों के खेतों में और जो हमारी खेतों के आसपास मेड़ होती हैं, नालियां होती हैं और डले हुए खेत होते हैं किसान भाइयों के, तो उनको खरपतवार नष्ट करने के लिए मैं कौन सा केमिकल, कौन सा टेक्निकल लेकर आया हूं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आपको इसी के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूँ। ये इसका क्या काम होता है जो अब मैं टेक्निकल लेकर आया हूँ। इसका क्या काम होता है, ये कितने समय में ये घास को ख़त्म कर देती है और इसकी सावधानियां क्या रखनी है। तो किसान भाइयों, बने रहिए हमारे वीडियो में, एंड तक ज़रूर देखिएगा किसान भाइयों, स्किप करिए नहीं। किसान भाइयों, स्किप करके कुछ लोग देखते हैं तो उनको कुछ बात समझ में नहीं आती है किसान भाइयों। तो आपको फुल वीडियो शुरू से अंत तक इसी के बारे में आपको फुल जानकारी देने वाला हूं। तो किसान भाई जो परेशान रहते हैं, घास छोलते रहते हैं, काटते रहते हैं, फिर उगे आती है, तो किसान भाई इसको नष्ट करने के लिए मैं एक टेक्निकल का प्रयोग कर रहा हूं जो केमिकल के रूप में आता है किसान भाइयों। ये लिक्विड में आता है, 1 लीटर की ये बोतल आती है किसान भाइयों। इसका स्प्रे आप करिएगा। तो किसान भाइयों, इसकी बात करते हैं जो मैं लेकर आया हूं, पैराक्वाइट। पैराक्वाइट क्या होता है, इसमें क्या होता है, कौन से केमिकल होते हैं। तो किसान भाइयों, पैराक्वाइट डाइक्लोराइड 24% SL ये लिक्विड के रूप में आता है। तो किसान भाइयों, आपको इसको किस जगह डालना होगा, किस खेतों में डालना होगा, तो आपको फुल जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं किसान भाइयों। ये जो लिक्विड आता है, जो पैराक्वाइट आता है किसान भाइयों, ये फसल में यूज करने के लिए नहीं होता है किसान भाइयों। जैसे कि हमारा प्लॉट डला हुआ है, कई खेतों के आसपास मेड़ बनी हुई हैं और नालियां होती हैं किसान भाइयों, रास्ता होती है, निकलने में दिक्कत होती है, तो किसान भाइयों उसको नष्ट करने के लिए मैं पैराक्वाइट का प्रयोग करता हूं। पैराक्वाइट लगाता हूं जिससे कि जो खरपतवार है, घास है, नष्ट हो जाए बिल्कुल। तो किसान भाइयों, इसका काम क्या होता है, ये जो हम छिड़काव विधि द्वारा अगर इसको डालते हैं तो ये किसान भाइयों, ये कुछ ही समय में ये जो खरपतवार है, ऊपर से पत्तियां इसकी सूख जाती हैं, झुर्स जाती हैं, मुरझा जाती हैं। ये इतनी जल्दी क्यों होता है किसान भाइयों, जो हमारे खेतों में आसपास बाजुओं में होता है और डले हुए प्लाट होते हैं, उसमें खरपतवार होता है, क्योंकि इसमें छिड़काव से इसकी पत्तियों में जो पत्तियां भोजन लेती हैं सूर्य के प्रकाश द्वारा किसान भाइयों, वो बिल्कुल लेना बंद कर देती हैं। ये नशीली हालत में ये लिक्विड कर देती है, ये हमारा पौधा नशीले हालत में हो जाता है, जिससे कि वो भोजन लेना बंद कर देता है, जिससे वो पौधा सूखता चला जाता है। धीरे धीरे कुछ ही घंटों में बिल्कुल पौधा सूख जाएगा, धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा कुछ ही दिनों बाद। पहले तो शुरू में कुछ ही घंटों में बिल्कुल सूख जाएगा। तो किसान भाइयों, आप इसको कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और खेतों की बात करता हूँ किसान भाइयों। जैसे कि आलू का खेत है, आलू अगर मेरा पर गया है, आलू बेल सूखने लगी है, कुछ बेल हरी है और उसमें खरपतवार है, उसको नष्ट करने के लिए मैं पैराक्वाइट का प्रयोग करता हूं किसान भाइयों। जिससे कि क्यों करते हैं किसान भाइयों, जिससे कि आलू खोदने वाली जो मशीन होती है किसान भाई, उसमें ये फंस जाती है घास, तो दिक्कत होती रहती है। इसको नष्ट करने के लिए किसान भाइयों पैराक्वाइट का प्रयोग करते हैं। तो किसान भाइयों, आलू में आप इसका छिड़काव कर सकते हैं लास्ट समय में, जबकि आलू हमारा पक जाता है, खुदने योग्य हो जाता है,
तब इसका प्रयोग करते हैं किसान भाइयों। ये फसल में बिल्कुल प्रयोग करने वाली दवा बिल्कुल नहीं है किसान भाइयों। अगर फसल में अगर इसका प्रयोग कर भी दिया तो किसान भाइयों आपकी फसल बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। और किसान भाइयों अगर इसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि खेतों के आसपास मेड़ होती है, नालियां होती हैं, उसको आराम से डालिएगा, जिससे कि अन्य अगल बगल खेतों में दूसरी कोई फसल हो, अगर उस पर अगर ये स्प्रे चली गई तो बिल्कुल उसका पौधा नष्ट हो जाएगा। तो किसान भाइयों आपको यही सावधानियां रखनी ही पड़ेंगी। और किसान भाइयों इसकी बात करते हैं, इसकी अगर खेत में अगर डालना चाहते हैं किसान भाइयों, आलू का खेत है उसमें डालना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी इसको खरपतवार को नष्ट करना चाहते हैं, तो किसान भाइयों 1 लीटर आपको प्रति एकड़ के हिसाब से लगाना होगा किसान भाइयों। वो 1 लीटर में आपकी टंकी 6 टंकी आपको बनाना होगा। जो टंकी हमारी 20 लीटर की होती है उसमें आप नाप तौल के हिसाब से डालिएगा, 6 टंकी आपको डालना होगा किसान भाइयों। और इसकी बात करें रेट की, अगर बात करता हूं किसान भाइयों, ये जो हमारा पैराक्वाट डाइक्लोराइड 24% SL जो आता है किसान भाइयों, इसकी रेट की अगर बात करता हूं तो किसान भाइयों इसका रेट क्या होता है, तो किसान भाइयों इसका रेट अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्थानों पर इसका रेट अदला बदला रहता है। तो किसान भाइयों हम ये मैंने लिया है किसान भाइयों 300 रुपये का मेरे को मिला हुआ है ये। तो किसान भाइयों आप भी जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर अलग रेट होगा, यहाँ पर अलग रेट है। तो किसान भाइयों इसकी रेट की बात हो गई है। तो किसान भाइयों आपको ये जो होता है जो किसान भाइयों जो इसमें लिक्विड होता है, तो किसान भाइयों इसका कलर कैसा होता है, कलर किसान भाइयों इसका जैसे कि आप जानते नहीं है, तो किसान भाइयों आप डालते वक्त तब समझ जाएंगे आप इसका कलर हरापन का होता है, हरा सा होता है, हरा कलर होता है किसान भाइयों। ये लिक्विड के रूप में आता है किसान भाइयों। ये खरपतवार नाशक होता है। ये खरपतवार को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है किसान भाइयों। बहुत से किसान भाई होते हैं, जैसे कि हमारी अगली फसल आने वाली है, मूंग होती है, उड़द होते हैं, जैसे कि उसमें फलियां पक जाती हैं, तो किसान भाइयों जैसे कि हार्वेस्टिंग करवाते हैं, हार्वेस्टर चलवाते हैं, तो किसान भाइयों उसको पत्तियां जो हरी होती हैं उसको नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं किसान भाइयों। जैसे कि प्रयोग कब करते हैं, जब लास्ट में जब हरी फलियां पक जाती हैं तब इसमें कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, सिर्फ पत्तियों को झुलसाने के लिए होता है। क्योंकि जो हमारी मशीन होती है काटने में इसको दिक्कत ना हो, हरी होगी तो इसको दिक्कत होगी काटने में, इसीलिए पत्तियां इसकी झुलसा दी जाती हैं, मुरझा जाती हैं इसको दवाई डालने पर। तो किसान भाइयों इसका प्रयोग मूंग और उड़द में भी कर सकते हैं। लास्ट समय में जब हमारी फलियां पक जाती हैं, काटने योग्य हो जाती है फसल, तब इसका प्रयोग करते हैं। और किसान भाइयों आलू में किसान भाई करते रहते हैं इसका प्रयोग, और अन्य फसलों में भी कर सकते हैं, पर अपने सावधानियां के साथ साथ पर कर सकते हैं किसान भाइयों। आपको किसान भाइयों इसी वीडियो के माध्यम से देखना होगा कि मैं किस प्रकार से इस दवाई का प्रयोग कर रहा हूं। नाप तौल के हिसाब से आप डालिए कि किसान भाइयों आपको टंकी में पहले क्या करना होगा किसान भाइयों, 20 लीटर की जो टंकी होती है किसान भाइयों, आपको सबसे पहले खाली टंकी में आपको पहले 1 बाल्टी पानी डालना होगा, फिर उसके बाद आपको दवाई डालनी होगी, फिर उसके बाद पानी डालना होगा। क्यों इसलिए डालना होता है किसान भाइयों, जो हमारी दवा है, जो हमारा जो पंप होता है, जो टंकी का पंप होता है, उसमें अगर दवा डालेंगे तो पंप में सीधी दवा इसकी चली जाती है। तो किसान भाइयों पहले आपको पानी डालना होगा, उसमें मिक्सिंग हो जाती है, फिर दवाई डालिएगा, फिर पानी डालिएगा, पूरे टंकी में आप इसकी मिक्सिंग हो जाती है।
तो किसान भाइयों आप हल्के से हल्के चलिएगा, स्प्रे करिएगा। तो किसान भाइयों, जो किसान भाई हैं हमारी वीडियो देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो लोग हमारी वीडियो पसंद करना चाहते हैं सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान।